बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है आपसे कि वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। आप चाहे यूएई में हैं, सऊदीया में हैं, अमान में हैं, आप दुनिया में कहीं भी हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती है। ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगा ये वीडियो टाइम ज़ाया करने वाली थी तो आप कमेंट में जाके मुझे क्लेम कर सकते हैं कि अख्तर भाई आपकी वजह से हमारा कीमती जो है टाइम ज़ाया हुआ है। तो मैं उनसे नहायत जो है ना कि क्या बोलते हैं अपोलोजाइज जो है वो नहायत किस्म की अपोलोजाइज जो कर लूँगा कि यार मुझे माफ़ कर दें यार, मेरी वजह से आपका टाइम ज़ाया हुआ। ठीक हो गया। वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद अपनी जो राय है, कीमती राय है, उसका इजहार कमेंट में आप कर सकते हैं। अभी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आपने उसके जो जवाब ना तलाश करके रखने हैं। मैं फिर वापस आऊँगा, आपसे वो उसके जवाब पूछूँगा। अभी सवाल नंबर 1, आप मोबाइल में कितनी सिमें यूज़ करते हैं? सवाल नंबर 2, ये सिमें जो यूज़ आप कर रहे हैं ये आपने कहाँ से ख़रीदी थी? यानी किसी रजिस्टर्ड शुदा दुकान से ख़रीदी थी, या आपने ये जो स्टॉल लगे होते हैं रोड के ऊपर सिम बेच रहे होते हैं, फ्री सिम ले लो, ये आपने वहाँ से ख़रीदी थी? ये आपने बताना है मुझे। उसके बाद सवाल नंबर 3, क्या आपने कभी ये मालूम करने की कोशिश की है डू से इत्तिसलात या जहाँ भी आप दुनिया में कहीं भी हैं कि कोई भी नेटवर्क यूज़ करते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिमें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं? सवाल नंबर 4, क्या आपने किसी दोस्त को सिम दी है और वो आपकी आईडी पे चल रही है, या आपने किसी दोस्त से सिम ली है जो ऑलरेडी वो पहले यूज़ कर रहा था? ये भी आपने जो है ना मुझे बताना है। या आपका वो दोस्त पाकिस्तान चला गया, ये भी आपने बताना है। ये जो सारे सवाल है ना जो मैंने आपसे किए हैं, इनके जवाब जो है ना आपने तलाश करके रखने हैं। तो मैं वापस आके आपसे पूछूंगा कि आपके पास इसका क्या जवाब है। अभी मैं वो जो इंसिडेंट था, जो हादसा था, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि जो है वो आपको समझ आ जाए दुनिया में कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं। मेरे भाई, ये सिर्फ आपके लिए, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्यारे पाकिस्तानियों के लिए मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ ताकि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपके साथ ना ये हो जाए। मेरा एक दोस्त है, कार्गो में मेरे साथ काम करता है। उन लोगों को इस हादसे का पता है, जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे साथ काम करते हैं। वो आदमी कौन था? वो मेरा एक दोस्त था, इंडियन पंजाबी। उसके साथ ये हादसा हुआ है दुबई में। हुआ क्या, एक दिन जो है उसकी छुट्टी अप्रूव होगी, उसने अपना सामान पैक किया, शॉपिंग की, सारा कुछ किया, पासपोर्ट लिया, घर वालों को कॉल की कि जो है ये फ़्लाइट है इस टाइम के, जो है मैं इस फ़्लाइट से आ रहा हूँ, तो आप जो है ना वो मुझे लेने आ जाना अपने एयरपोर्ट पे। इंडिया की बात कर रहा हूँ। वो दुबई एयरपोर्ट पे गया। इमिग्रेशन जब काउंटर पे पहुँचा तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब उसका पासपोर्ट मारा सिस्टम में तो उसको होल्ड कर दिया उन्होंने उसको कहा कि थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद एक और आदमी आया, उसने उसको बुलाया। वो आदमी उसको ना साथ चलने को बोला कि आप मेरे साथ आओ, आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो वो परेशान हो गया, यार ये मुझसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। वो एक रूम में चले गए, उधर जाके उनकी बातचीत स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा जी कि ये नाम जो है आपका है, ये सिम जो नंबर है, आप इस सिम के नंबर को पहचानते हैं? उनका ये सिम का जो नंबर है, मैं तो इस नंबर को नहीं पहचानता, मेरे पास तो एक ही सिम चल रही है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, उस ऑफिसर ने कहा, इमिग्रेशन के ऑफिसर ने कहा, पत्नी आंखों में क्यों खारिश हो रही है इतनी, उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि ये जो सिम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपकी आईडी से इशू हुई है। उसने कहा जी मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, आप कोई भी रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा इस सिम से कोई ताल्लुक नहीं है, आईडी पे इशू हुई है, मुझे इस बात का भी नहीं पता है ये आईडी से कैसे इशू हो गई मेरी आईडी से। उसने फिर अगला सवाल ये किया, ये सिम आपने कहाँ से ली थी? ये जो आप सिम चला रहे हैं, आपके पास अपनी ज़ाती सिम जो है, ये कहाँ से ली थी? उसने कहा ये सिम मैंने सोनापुर से ली थी। उसने बोला सोनापुर से किससे ली थी? उसने बोला ये सोनापुर में किसी बंगाली से ली थी जो बेचते हैं बाहर। उसको जो है ना इमिग्रेशन ऑफिसर को समझ आ गई कि इसके साथ बहुत बड़ी जो है वो गेम हो गई है दुबई में। अभी वो असल कहानी जो है वो अभी मैं बताता हूँ आपकी। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको बताया कि ये जो सिम की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपको रोका गया है, इस सिम से फ्रॉड हुआ 10,000 दरम का, गालिबन 10,000 दरम से या 7,000 दरम से। वो जो सिम थी उसके नाम पे जारी हुई, किसी दूसरे ने जो जारी की। जब उसने सिम ली ना किसी आदमी से, ये जो बाहर रोड पे खड़े बेच रहे होते हैं, तो उसने उस आड़ी से एक और सिम इशू कर ली।
उसी आईडी से, उसकी उस आईडी से एक और सिम इशू कर दी। उसके बाद उस सिम से लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर दी, आपका इनाम निकला है, आपका ये निकला है, आपका वो निकला है। तो उस आदमी से फ्रॉड के ज़रिए 7,000 दरम या 10,000 दरम इतनी अमाउंट थी अपने अकाउंट में या जैसे भी वो ट्रांसफ़र करवा लिए। जब उस आदमी को पता चला कि यार मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, मेरे पैसा था, उसने पुलिस को कंप्लेंट की। पुलिस ने जो है वो FIR दर्ज की उस सिम पे। तो उन्हीं दिनों में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि ये जो है वो एयरपोर्ट पे चला गया, तो उसको उन्होंने जो है रोक लिया। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, तो उसके बाद उनको पता चल गया कि ये इसके साथ ना बहुत बड़ी गेम हो गई है। फिर उन्होंने क्या किया, उसका पासपोर्ट रख लिया, उसको ज़मानत पे छोड़ दिया, लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख लिया कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप UAE छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे भाई शॉपिंग उसने की हुई थी, बैग उसने पैक किया हुआ था। आप मुझे खुद बताएं, आप इमेजिन करें, आप सोचें इस बात को कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, बैग आपने पैक किया हुआ है, आप वापस आ जाते हैं, पासपोर्ट आपका रख लेते हैं। उसके बाद जो है वो केस नहीं लगा, 1.5-2 महीने ऐसे गुजर गए, 2-3 महीने ऐसे गुजर गए, केस नहीं लगा। जो मेरी लास्ट टाइम उससे बात हुई थी केस नहीं लगा था, लेकिन उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा था कि वो हमें समझ आ गई सारी, केस जो है वो कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट को आप अपनी जो है वो अपनी सफाई पेश करना, तो इंशाल्लाह ताला कोर्ट आपको जो है वो जो है आपका साथ रियायत करेगी, आपको छोड़ देगी, आपका कसूर हमें नहीं लगता। जो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है अभी जो है वो मुश्किल नहीं, आप लेकिन जाओ, लेकिन कोर्ट का फैसला तब आने तक आप UAE छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो स्टिल वो इधर ही है। आप समझ रहे मेरी बात। अभी वो सारे बातों के मुझे जवाब दीजिए जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में सवाल किए थे। अगर आपके पास कोई सिम है या आपने बाहर से ख़रीदी है या आपको पता नहीं है कि आपके नाम पे कितनी सिम जारी हो चुकी हैं और कितनी सिमें चल रही हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दुबई का लॉकडाउन ओपन हो गया है UAE का, तो सबसे पहले आपने उन कंपनियों से रब्ता करना है जिनका आप नेटवर्क यूज़ करते हैं कि मेरे नाम पर कितनी सिमें चल रही हैं, कंटिन्यू हैं। जो जितनी आप यूज़ करते हैं वो ठीक है, जितनी आप यूज़ नहीं करते तो वो सारी बंद करवा दें जाके। मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, ताकि आप जो है वो आने वाले हादसे से बच जाएं। ये थी वो बात जो मैं आप लोगों तक लेके आना चाहता था। मैं सोचता था कि मेरे दोस्त, मेरे जो है पाकिस्तानी भाई हैं या दूसरे जो लोग हैं वो इस फ्रॉड से बच जाएं, उनके साथ कोई ये हादसा ना हो जाए। मेरे दोस्तों, कभी भी आप जो सिम है ना, वो कभी भी बाहर जो चलते फिरते आदमी उनसे कभी मत ख़रीदें। आप किसी रजिस्टर्ड जो है ना शॉप जो होती है वहाँ से ख़रीदें। 5-10 दरम ज़्यादा देने पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप दें उनको, क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है, वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगे आपके साथ, ना कोई और सिम जारी करेंगे। आप उनको पता है हमारी शॉप है, हमारा लाइसेंस है, सारा कुछ बैन हो जाएगा, जुर्माना आएगा, उसके बाद हमें जेल डालेंगे। इस वजह से वो कभी भी आपके साथ जो है वादा काटा नहीं करेंगे। ठीक हो गया मेरा भाई। दूसरी बात, अभी वो लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जाना चाहते हैं, तो मुझे अंदर की खबर पता चली है रात से कि एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई कुछ ना जुगाड़ होने जा रहा है। मैं श्योर तो नहीं कह सकता आपको, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अंदर से खबर है कि जून के पहले हफ्ते में ना ये फ़्लाइटें जो हैं ये बुकिंग स्टार्ट होगी। मेरा दिल कहता है, लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता। अभी आने वाले टाइम में ही पता चल सकता है, क्योंकि मेरी बहुत सारे जो लोग हैं ना एमिरेट्स में काम करते हैं, उनके पास शेड्यूल है, स्केजल है फ़्लाइट्स का। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा जो है वो मामलात जो हैं वो तय हो रहे हैं, तो हो सकता है जून के पहले हफ्ते में जो है ये जो है तय हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। हर वो चीज़, हर वो न्यूज़ जो आप लोगों के फ़ायदे में जा सकती है, मैं इसी चैनल पे अपडेट करूँगा। मेरा नाम अख्तर अली है। आपका बहुत ही मशकूर सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। मैं हमेशा जो है वो आपके साथ हूँ, आपकी आवाज़ उठाने के लिए। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब चैनल को, काइंडली वो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ जो है आपको इसी चैनल के थ्रू आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।